नीतीश कुमार दुत्कार देते हैं। 33 साल बीत गए, यादवों ने राज किया, कुर्मी ने राज किया, अब क्या कुशवाहा का हक नहीं बनता है? पशुपति पारस कहते हैं कि उनको बनाया जाए सीएम, हम रेडी हैं कि कैसे भी सम्राट चौधरी को आगे कर दिया जाए और सम्राट के कंधे पर बैठकर बिहार भाजपा सत्ता में आना चाहती है। चाचा को, फूफा के लड़का, चाचा के लड़का, मौसा के लड़का नहीं देखना है, अपना लड़का है। ये क्या साबित करता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे संपादक डॉक्टर मन मिश्रा। इस वक्त सम्राट चौधरी काफी आक्रामक हैं। उनको बीजेपी का जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं अब जो है फ्रंट फुट पर खेलना शुरू करी है। उसके पहले जो है आप बीजेपी का कोई भी नेता उस तरीके से नीतीश कुमार को चुनौती नहीं देता हुआ दिखता था, लेकिन जब से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद उनके तेवर जो हैं वो नीतीश कुमार को असहज कर रहा है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से मात्र कुछ कदम दूर है सम्राट चौधरी और पलक झपकते वो खेल कर सकते हैं? पूरे मसले को समझेंगे संपादक डॉक्टर मन मिश्रा से। क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी से मात्र 1 कदम या 2 कदम पीछे है सम्राट चौधरी? ये वाकई चर्चाएं हो रही हैं और ये सियासी गलियारों की वो चर्चाएं हैं जो केवल बस इसलिए नहीं हो रही हैं कि सम्राट चौधरी को आगे कर दिया है भाजपा ने। किसी भी कुशवाहा नेता का जो संघर्ष करता आया है पिछले 30 सालों में, अब समय आ गया है कि उसे सत्ता प्राप्त हो। पूरे बिहार के कुशवाहा समाज, जो कि एक बड़ा समाज है, जो यादव समाज के समकक्ष समाज है, जो उसी बिरादरी से आता है, उसी जो ब्लॉक है उससे आता है, और उस ब्लॉक को जो अधिकार देने की बात की गई, जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई मंडल कमंडल से लेकर आज तक लड़ी जा रही है जाति जनगणना पर, ये सारी लड़ाई का मकसद क्या है कि उन स्लॉट्स में, उन ब्लॉक्स में जो जातियां हैं, चाहे एससी है, एसटी है और भी जो दलित हैं, उनको उसका हक मिले जो वाजिब हक है। ये हक सीधे तौर पर नहीं मिल रहा था, इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण से भी ये संभव नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए जातीय जनगणना कराने की कोशिश की गई। कास्ट बेस्ड सेंसस कराकर बिहार सरकार ये चाहती थी कि उन जातियों को जान ले कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। अगर आंकड़े पता होंगे आपको कि घर में 5 लोग हैं जिसमें 2 लोग अपंग हैं, तो अपंग के लिए विशेष व्यवस्था कीजिएगा ना। ये कहिएगा कि जो 2 लोग अपंग हैं ये घर के काम में बहुत मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको भी भोजन देना है। अभी मैं समझिए कि दलित और दलित को हम बने अपंग बोल रहे हैं, ये बताने का प्रतूक है। तो ये इससे आप मानविक तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को। और जब आप जान जाइए कि भाई 5 को पेट भरना है और हमारे पास संसाधन इतने हैं, तो फिर उसको आप रेशनिंग कर सकते हैं। उस राशनिंग को ही आरक्षण कहा जाता है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या किसी को कोई डिफॉर्मिटी है फिजिकल, तो उसको भोजन नहीं दीजिएगा, उसको भी देना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। अब किस कारण से हुआ है कमजोरी उसकी, इस पर समय वेस्ट करने से अच्छा है कि उसे तुरंत उस जगह पर लाया जाए। और यही कहीं ना कहीं करने का पहला प्रक्रिया था, उस संख्या को जानना, और वो बिहार सरकार करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मुझे जो शक है वो बिहार सरकार की मंशा पर भी है, क्योंकि इतना हल्का तरीके से जानते हुए नीतीश कुमार केसी त्यागी हैं, मनोज झा हैं, बड़े बड़े लर्नेड लोग हैं, ये जानते हैं कि संसदीय जो कानून है उसकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का हनन राज्य नहीं कर सकते हैं। और ये जानते हुए भी इस कास्ट सेंसस को कराने की कोशिश की गई। आंख में धूल झोंक के करा लीजिएगा, बेवकूफ बना कर लीजिएगा, पट्टी बांध के कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। आपने एक लूप छोड़ा जिस लूप का फायदा उठाया भाजपा ने पर्दे के पीछे से। अब आप यहाँ क्या कीजिएगा, नाखून कटा के शहीद होइएगा। आप कहिए हम तो करना चाहते थे, इन्होंने रोकवा दिया। अरे कोर्ट ने रोका, लेकिन आप क्या कहिएगा, भाजपा ने रोका। लालू यादव को हथियार मिल गया, पिछड़ा देख लें तुम, तुम्हारा हक कौन मारा, ऑन द कोर्ट से बुलवा रहा है सब कि नहीं होगा।
समय दिया गया है, सरकार अपना पक्ष रखेगी। और एक बात जान लीजिए, ये बहुत गांठ बांध के जान लीजिए कि भाजपा के भी एक विधायक ने कहा है कि कास्ट सेंसस करा लेना कोई गलत बात नहीं है। पिछड़ा पता चलेगा तो आगरा ही पता चलेगा। आगरा की जनसंख्या अगर ज्यादा होगी, उनको ज्यादा आवश्यकता होगी उनके लिए प्रावधान की, तो वो भी करेंगे। सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है कि पिछड़ा को दे तो अगड़ा को भी, तो अगड़ा का भी ये समस्या है। ये जानकर ही ये सॉल्व किया जा सकता है। और जो एक और बहुत बड़ी बात यहाँ जान लेनी चाहिए, जो भ्रम कर रहे हैं कई चैनल्स पर मैंने देखा, बड़े बड़े चैनल्स तथाकथित रूप से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे पर। जबरदस्ती मतलब चाह रहे हैं कि भाजपा को फायदा हो जाए, कोई चाह रहा है कि नीतीश को फायदा, किसी को फायदा नहीं होना चाहिए, इसमें जनता को फायदा होना चाहिए। कोर्ट में जज ने, न्यायाधीश ने क्या कहा है कि ये जो जनगणना कराई जा रही है, जातीय गणना कराई जा रही है, इसको सेंसस की तरह क्यों कराया जा रहा है? ये अधिकार तो केंद्र को है, आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता था कि आप नहीं कर सकते हैं, आपको ये भी पता था कि इसके लिए आपको कानून बनाना था। आप जान लीजिए हिमांशु, इसके लिए बिहार सरकार के पास ताकत थी कि वो कानून बना ले, और कानून बनाकर अगर करती तो ना खर्चे को लेकर कोई सवाल खड़ा होता, ना जो लोगों की निजता का हनन को लेकर सवाल खड़ा होता, और ना ही इस पर यह सवाल खड़ा होता कि आप विशेषाधिकार का उपयोग कैसे कर सकते हैं, केंद्र के विशेषाधिकार का। ना केंद्र के और संसद के जो कद है उसकी अवमानना होती, ना लोगों के निजी जो हित है या अधिकार है उनका हनन होता, ना राज्य सरकार के पैसों कहाँ से इकट्ठा करके ला रही है, कहाँ से कर रही है, इस पर सवाल खड़ा होता। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने अपने आप को, नीतीश सेट आउट फॉर अ फेलियर, नीतीश ने अपने आप को हारने के लिए इसमें भेजा था, ताकि इसके बदले में ब्राउनी पॉइंट्स ले सके, इमोशनल कार्ड खेल सके इमोशनल कार्ड के माध्यम से कि देखिए भाई, हमने तो पिछड़ों को, दलितों को देने की कोशिश की, हमें किसने रोक दिया। तो कोर्ट तो बहाना है, आप तो समझते ही हैं कि ये जो सारी संस्थाएं हैं देश की, वो किसके हाथ में है। भाजपा ने भी, अगर भाजपा को ये बात पता है कि छूने से किसी को उसकी हत्या हो जाएगी, उसका जुर्म आपको लग जाएगा, तो भाजपा छूने क्यों जाएगी? भाजपा इतनी बड़ी गलती कैसे करेगी? बिहार को लेकर भाजपा कितनी सेंसिटिव, आप समझिएगा इस मुद्दे से। वापस विषय पर आगे बताता हूं आपको कि सेंसिटिविटी कितनी है भाजपा की। भाजपा के एक नेता को पता है, हमने पंचनामा किया था 3 महीने पहले, हमने पंचनामा में कहा था त्रिवेणी क्लॉज, त्रिवेणी संघ। त्रिवेणी संघ का क्या मकसद था बिहार में? कि यादवों को सत्ता मिले, कुर्मी को सत्ता मिले, कुशवाहा को सत्ता मिले। 33 साल बीत गए, यादवों ने राज किया, कुर्मी ने राज किया, अब क्या कुशवाहा का हक नहीं बनता है? आप समझिए, जिस ओबीसी की बात और जिस समाज के हक की बात हो रही है, उसी में वो भी आते हैं, और उनकी संख्या भी भारी है। एक आंकड़ा बता रहा था कि यादव विधायकों की संख्या घटी है बिहार में, और कुशवाहा विधायकों की संख्या बढ़ी है। सदन में भी ज्यादा है, संख्या में भी ज्यादा है, और रिप्रेजेंटेशन नहीं दीजिएगा। जब नीतीश कुमार से हक मांगते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो नीतीश कुमार कहते हैं जाओ, तुम तो जाते ही रहते हो, आते रहते हो। नीतीश कुमार दुत्कार देते हैं, नई पार्टी बनती है और कुशवाहा जब जुड़ता है नालंदा में नीतीश के घर में, तो खलबली मच जाता है। आरसीपी बढ़ले बढ़न हुई जा, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचिए गइलन, अब तो सुने कि सम्राट चौधरी भी पहुंचल है, एक कदम दूर है इनके घर से, बस एक कदम बढ़ाएं कि सीधे हस्तिनापुर। दे दो बस 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। ये हक की लड़ाई है, ये भाइयों की लड़ाई है, ये लव कुश यादव जी तीनों की लड़ाई है। इसमें सवर नहीं है। हम आप बैठ के कमेंट्री कर सकते हैं, हमें इसमें खेलना नहीं है। इसमें खेलने वाले 3 ही खिलाड़ी हैं, यादव, कुर्मी और कुशवाहा। जिसमें कुर्मी को बिहार की सत्ता चलाने का मौका मिला, उसने चलाया, अच्छा भी चलाया, बुरा भी चला। यादव जी लोगों को मौका मिला, उन्होंने भी अच्छा बुरा चलाया। अब कुशवाहा की बारी आई है, और आप मान लीजिए कि कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना है, ये बात सभी पार्टियों को पता है। इसी बात को जानते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने इस मौके पर चौका मारा है अपनी पार्टी बनाकर। और जो व्यक्ति अपनी पार्टी 1 साल पहले विलय कर चुका है, वो क्यों अपनी पार्टी दोबारा बनाने की कोशिश करेगा? कितना खर्च होता है राजनीतिक पार्टी चलाने में, आपको पता है? एक कार्यक्रम में कितनी चीजें इकट्ठा करनी पड़ती हैं, कितने लोगों को जुटाना पड़ता है।
और ये सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने किया। और देखिए जिस दिन दुकान खुला उसी दिन से ग्राहक हाजिर। आज पार्टी बनती है, कल तुरंत भेंट होता है अमित शाह से। लोग यहाँ बैठे हुए इंतजार में कि किस दिन हमरो यहाँ भेंट होता, हम पे भी रहम करम होता, नहीं हो रहा है। बड़े बड़े पार्टी बना के लोग बैठे हुए इंतजार में। ये आजे बनाते हैं, मैंने आजे पैदा कल पहलवान, परसों एकदम सीधा ग्रेजुएट। तो ये मौके का फायदा उठाना है। आज तक भाजपा सवर्णों के एथी में फंसी रही बिहार में। अध्यक्ष बनाना है तो सवर्ण खोजेंगे, अध्यक्ष बनाना है तो बनिया समाज का खोजेंगे। ये भेद टूट गया, ये भेद टूट गया। ओबीसी ने भाजपा के किले को भेद दिया है। अब भाजपा केवल सवर्णों की पार्टी नहीं रह गई है। सम्राट चौधरी उस पुराने मगध के सम्राट के शासनकाल को वापस ला सकते हैं यदि पत्ते सही ढंग से खेले जाए। एक बार फिर से मगध के सत्ता पर सम्राट बैठ सकता है, लेकिन इसके लिए रणनीति बनानी होगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सब लोग नालंदे जा रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, देखिए आज गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने यही बयान दिया है कि 33 साल का शासन चला है और इसमें यादव जी लोग को ही मौका दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि यादव जी, उन्होंने कहा कि 2 जातियों को मिला है। आप हम बेहतर जानते हो कि हमने 3-4 महीना पहले कर दिया है विश्लेषण इसका। यादव और कुर्मी जाति को मौका मिल चुका है। इन्होंने अपने तरफ से काम भी किया और अपने समाज को मोबिलाइज करने की कोशिश भी की। कोई गलत बात नहीं है इसमें, चोरी में इनका नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि यार नीतीश कुमार जी आप खाली कुर्मी स्थान बना दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाए। आपने भी शासन किया ना, बिहार में सवर्णों का शासन नहीं चला था, कांग्रेस का चला था ना जी। तो दिक्कत क्या है, यादव लोगों को मौका नहीं मिला था, नौकरी मिल रहा था। रेलवे घोटाले में पता चला कि ऐसा बात चल रहा है। लेकिन चलिए अपना जगह पे है, हंसी मजाक। लेकिन सच्चाई है कि जो गिरिराज सिंह ने बात कही है, दरअसल ये साबित कर रहा है कि भाजपा ने समझ लिया है कि करना क्या है। जो बार बार हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और ये बात वही नहीं जानते हैं, वो भाजपा ही नहीं जानती है, ये बात नीतीश जानते हैं, ये बात तेजस्वी जानते हैं, ये बात बिहार की सारी पार्टियां जानती हैं, चिराग जानते हैं, आरसीपी जानते हैं, कुशवाहा जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं और मानने वाला भी है। उसी एनडीए का हिस्सा पृथ्वी माली कहता है कि हमको सम्राट चौधरी चाहिए। उसी एनडीए का हिस्सा और सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो आरएलजेपी है, पशुपति पारस कहते हैं कि उनको बनाया जाए सीएम, हम रेडी हैं। और जाकर अब कर्नाटक में देखिए प्रचार कर रहे हैं आज। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। निश्चित तौर पर भाजपा ने ओबीसी को आगे करके संपूर्ण हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का एक बीड़ा उठा लिया है। और बिहार में कुशवाहा अपना हक मांग रहा है और वो किसी और से नहीं मांग रहा है। वो कुर्मी और यादव जी के आंख में आंख डाल के कह रहा है अब मेरा बारी। पार्क में जाते होंगे आप, बच्चों को देखते होंगे खेलते हुए, तो पार्क में 50 को झूला थोड़ी होता है, 1-2 झूला होगा। अब 1 झूला है, 3 बच्चा है, पहला बच्चा बैठ गया, लड़ाई झगड़ा कर तो फैसला नहीं होगा, फैसला तो ईमानदारी से ही होगा। पहला बच्चा झूल लेता है, दूसरा बच्चा जाता है झूलता है, अब तीसरे को मौके नहीं दिया जा रहा है, तो नखड़ा रोना गाना शुरू करेगा ना, कुछ तो व्यवस्था करेगा ना टाइट। और धीरे धीरे वो व्यवस्था बिहार में टाइट हो रही है। गिरिराज सिंह ने यही सोचते समझते हुए ही ये बात कही थी। और अमित शाह ने भी बाह पकड़ के आगे क्यों किया था, ये सारी रणनीति है कि कैसे भी सम्राट चौधरी को आगे कर दिया जाए और सम्राट के कंधे पर बैठकर बिहार भाजपा सत्ता में आना चाहती है। वरना एक आयातित नेता पर इस तरीके का दाव भाजपा नहीं लगाती। ये सारी तैयारियां बहुत पहले ही हो चुकी हैं। और इन रणनीतियों को नीतीश से लड़ना है तो नीतीश के जात को उठा दो, ओबीसी से लड़ना है, ओबीसी को समाप्त करना है बिहार में सत्ता से, तो ओबीसी को आगे करो। तो तुम्हारा ओबीसी अगर जातीय जनगणना के पक्ष में है तो हमारा ओबीसी उसके खिलाफ है, आइए फरियाद लीजिए। और ये रणनीति जो है ये भाजपा की लगभग, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, देखिए लगभग सटीक बैठ रही है। उस दिन मंच पे भी आप देखिएगा उपेंद्र कुशवाहा के एक व्यक्ति सज्जन चढ़े, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि इधर उधर नहीं देखना है,
चाचा को, फूफा के लड़का, चाचा के लड़का, मौसा के लड़का नहीं देखना है, अपना लड़का है। ये क्या साबित करता है? सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह और चिराग पासवान और ये चाहे मुकेश सहनी हो, सबको पता है कि भाजपा ने अपना सीएम का उम्मीदवार आगे कर दिया है। वो नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी से बहुत दूर नहीं है। अगर ये सारे दल एक साथ मिल जाते हैं तो बिहार में 24 में ही आपको समझ में आ जाएगा कि लड़ाई कैसे लड़नी जाएगी। और आप जान लीजिए कि इस बार देखिए, हर बार बिहार में कब तक लोकसभा अलग, विधानसभा अलग, अब बहुत अलग नहीं होगा। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। परिस्थितियां एक जैसी होंगी। महागठबंधन भी बहुत मजबूत है, लेकिन महागठबंधन में सबसे बड़ी समस्या सीटों का बंटवारा। ये जब तक नहीं होगा और जब तक मैं देख नहीं लूंगा साक्षात इसको, तब तक मैं मानूंगा नहीं कि महागठबंधन, 7 दलों का गठबंधन टिक जाएगा चुनाव तक। तो चलिए, पंचनामा में हर चीज स्पष्ट तौर पे आपको बता दिया गया कि कैसे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी से मात्र एक स्टेप दूर हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसमें गिरिराज सिंह जैसे दिग्गज नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं, पीएम मोदी काफी नजदीक हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि सम्राट चौधरी जो है वो बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उसके बाद हर कोई नेता अब ये मानकर चलने लगा है कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। आपको क्या कुछ लगता है? बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।